कब कहाँ पहुंच जाती है कोई नहीं जानता है। उनको भी नहीं शायद पता होता है कि कब वो हाई कोर्ट पहुंचेगी, कब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी, क्योंकि आए दिन हम लोग देख रहे हैं कभी वो हाई कोर्ट चली जा रही है, कभी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। तो उनका मनस्थिति जो है सही नहीं है और यही रीज़न है कि उनको जो इच्छा होता है वो वही करने लगती है। तो आगे तो कुछ बोल नहीं सकते हैं इसलिए क्योंकि उनको लगता है, अभी वो इतने दिन से अपने आप को बोल रही है कि हम एडवोकेट है। तो एडवोकेट है आप तो एक संग सीएम और एडवोकेट दोनों आप उस तरह से आप नहीं कर सकते। राजनीति का वो अलग ही एक हिस्सा होता है। तो उनका मर्जी जब कुछ भी बन जाती है, वो अभी हाई कोर्ट गई है, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट गई थी, वो उनकी इच्छा के ऊपर है। वो कुछ भी कभी हो जाती है, कभी वो बोलती है हम बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं, कभी वो बोलती है कि हम बहुत अच्छा पेंटिंग बना सकते हैं और उनका पेंटिंग भी कई करोड़ में शायद बिका भी था, मैं सुनी थी बहुत पहले। तो सोचिए एक दीदी के अंदर में इतना सारा गुण है, ऐसा गुण जो आप सोच ही नहीं सकते हैं। इतना सारा बहिर्मुख होता है ना कि एक इंसान में बहुत सारा, वो कब क्या बन जाएगी आपको पता नहीं। वो तो आप देख ही रहे हो किस तरह से शायद अभी प्रचार के समय कुछ बोल भी रही थी, हमारे साथे क्यों लगते जावे ना नाले हमें देखिए देवो। तो ये सब चीज़ उनके अंदर बहुत सारा, जिसको आप बोले क्वालिटी भरा हुआ है, जिसको हम सब जनता लोग बहुत इन्जॉय भी करते इस चीज़ को लेकर। अच्छा, वो जब कोर्ट में पहुंची थी वहाँ पे जय श्री राम का नारा भी लगा और बहुत सारे लोग चोर चोर बोल के उनको संबोधित कर रहे थे। देखिए जय श्री राम, पता नहीं उनको क्यों लगता है कि जय श्री राम एक गाली के रूप में वो लेती है, और जब भी जय श्री राम सुनती है तभी भड़क जाती है। अरे जय श्री राम तो हमारे प्रभु श्री राम जी का नाम है, और जय श्री राम हमारे हिंदुओं का बोले तो एक गर्व है। हम हिंदुओं सनातनियों का श्री राम जी की हम लोग पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है, दीदी बोलती है कि हम ये बंगाली मतलब ये क्या बोलते हैं, बनर्जी पंडित में आता है, ऐसा कुछ है। तो जब आप बोलते हैं आप खुद हिंदू है तो जय श्री राम सुनकर इतना भड़कते क्यों है, इतना आपको तकलीफ़ क्यों होता है, इतना आप उत्तेजित क्यों हो जाती है कि लग रहा है आपको कोई गाली दे रहा है। और दूसरी बात क्या बोल रहे थे, चोर। देखिए चोर तो स्वाभाविक है। आप बताइए उनके एक भी नेता मंत्री आप बताइए जो करप्शन से लिप्त नहीं है। आप चारा घोटाला से लेकर खाद घोटाला से लेकर बाली चोरी, पशु तस्करी, मतलब पार्थो शिक्षा चोरी, कहाँ दुर्नीति उनके सरकार के जो नेतागण थे नहीं किए। तो ऐसे सरकार को चोर नहीं बोला जाएगा तो क्या साहूकार बोला जाएगा, आप बताओ। आज बच्चे लोग वैसे उनके टीएमसी के नेता लोग को देख के चोर बोलते, क्योंकि इन्होंने 15 साल में बंगाल के लोग, मतलब बंगाल के हर क्षेत्र से इतना चोरी किया है कि ये चीज़ इनके दामन से कभी मिटने वाला नहीं है। और इतिहास भी याद रखेगी कि पश्चिम बंगाल में कभी एक ऐसी सरकार आई थी जिसके सारे के सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे और सारे के सारे नेता चोरी चमारी से लिप्त थे, अपने करोड़ों का प्रॉपर्टी बनाने में लिप्त थे। ये समय भी आएगा। कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री थी वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गई है, हाई कोर्ट के चक्कर में ऐसे उनको चोर बोलना, उनको इस तरीके से परेशान करना, ये सही नहीं है। हम लोग भी सत्ता में थे। एकदम इतना बुरा लग रहा है उनको। जो कल्याण बनर्जी हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं छोड़ते हैं, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को नहीं छोड़ते हैं, जो हमारे हमारे राज्य के जो सीएम बने हैं जो भी, उनको नहीं छोड़ते हैं, तब आप नहीं सोचते थे जब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को आप गाली दे रहे हैं, अमित शाह जी को गाली दे रहे हैं, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था। और आज हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे। हम लोग मतलब कहने का मतलब है बंगाल के लोग सचमुच इस चीज़ को अच्छे से नहीं ले रही थी। जिस तरह से कल्याण बनर्जी कंटिन्यू वो प्रहार करते थे, कभी शुभेंदु के ऊपर, कभी आपका प्रधानमंत्री जी के ऊपर, कभी अमित शाह जी के ऊपर में, तो ये बंगाल की जनता नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उनका जो कल्चर था, ये जो राजनीति करने का कल्चर बहुत ही करप्टेड, बहुत ऐसे अपशब्द बोलते थे। तब आप नहीं बोलते थे कि आप लोग क्यों ऐसा बोल रहे हो, टीएमसी में रह कर आप लोग बीजेपी के जो नेतागण के ऊपर क्यों कटाक्ष कर रहे हो, क्यों उल्टा फुल्टा बोल रहे हो। तब उनको समझ में नहीं आ रहा था, आज उनको तकलीफ हो रहा है।
तो ये तो समझने वाली बात है। और ये हम तो छोड़ ही दीजिए हम लोग का, ये बंगाल की पूरी जनता जो है, जनता जनार्दन, वो इस चीज़ को देख चुकी है। और उस जनता ने ही ये राय लिया है कि जिस तरह से जो एक देश के प्रधानमंत्री, मतलब हमारा गर्व, भारत का गर्व, ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में जो इंसान ऐसे अपशब्द बोले, ऐसे हमारे गृह मंत्री के बारे में अपशब्द बोले, तो वैसे लोगों को जनता ने जवाब दे दिया है कौन सही है कौन गलत है। और उन्होंने जो ममता बनर्जी ने जो किया है, जो बंगाल की जनता के साथ, बंगाल के साथ जो किया है, वही उनको रिटर्न मिल रहा है। तो जैसा करोगे वैसा पाओगे, सीधी सी बात है। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान था कि महिलाएं 8 बजे के बाद नहीं निकले। आप महिलाएं हैं, आपके साथ और भी महिलाएं उपस्थित है, क्या कहिएगा? सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस सरकार पे कितना भरोसा है? देखिए, पहली बात तो मैं बोल दूँ, मैं पहले भी हमेशा यही बात बोलती रही हूँ कि महिलाएं आज देश में हर जगह पे, हर क्षेत्र में बहुत आगे है। और ये जो भारत के लोग हैं, इन लोगों ने ही हम महिलाओं को इतना, हमारे जो भाई, हमारे पिताजी है, जो भी है, वो लोग का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है कि हम महिलाओं को आगे स्थान देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हमारे भाइयों का। तो उस बीच पश्चिम बंगाल की जो दशा थी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था, मैं यहाँ पे यहीं पे पैदा हुई हूँ, पश्चिम बंगाल में, यहीं पर मैं बड़ी हुई हूँ, तो मुझे बचपन से हमेशा ये लगता था ना कि पश्चिम बंगाल बहुत सेफ़ है। मैं रात को 2 बजे भी मैं आई हूँ, मैं रात को 2 बजे भी आई हूँ, तो मुझे लगता था सेफ़ है। लेकिन ये पिछले 10-12 सालों में जो कंडीशन होकर रखा है महिलाओं के लिए, हमारे बहन बेटियों के लिए, वो सचमुच नर्क के लायक था। जो लोगों को डर नहीं लगता था, हमारी बच्ची हो या हमारी महिलाओं की, नहीं, रात को हम सेफली पश्चिम बंगाल की गलियों से भी चल के अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये 12-13 सालों में, ये जो अभी जो उनकी सरकार थी, टीएमसी की सरकार में जो महिलाओं का हालत हुआ है, आप सभी जानते हो। आरजी का सोचिए, एक डॉक्टर को नहीं छोड़ा जा रहा है, एक एडवोकेट महिलाओं को नहीं छोड़ा जा रहा। ऐसे हज़ारों केस है जो इन केसों में ये सारे टीएमसी वाले लिप्त रहते थे। लेकिन हाँ, अभी सत्ता परिवर्तन हुई है, हम लोगों को भी, जनता को भी पूरा विश्वास है कि आज की जो मौजूदा सरकार आई है वो कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि जनता ने उनको करप्शन के अगेंस्ट में वोट दिया है, जिता कर लाया है। क्योंकि जनता समझ गई थी कि जो टीएमसी की सरकार थी, वो सरकार हमारे पश्चिम बंगाल को कुछ नहीं दे पाएगी। और पश्चिम बंगाल में जो हमारे माताओं बहनों का जो सम्मान है, जो हमारी बेरोजगारी की समस्या है, इतना चारों तरफ आप देखो, यहाँ पश्चिम बंगाल आपको नीचे ही दिखेगा। तो हम सभी को, जनता को विश्वास हो गया था, एकमात्र यही जो अभी सरकार आई है जो हम लोगों के लिए कुछ करेगी। हम लोगों को, जनता को पूरा भरोसा है कि आने वाले 6 महीने में मुझे लगता है कि बहुत कुछ अच्छा होगा। और हम सब जो महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां भी है, हमारी भी बच्चियां लोग हैं, जिनको हम आराम से बोल सकते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, अब लगता है कि वो भय मुक्त, डर मुक्त पश्चिम बंगाल होगा। हमारी बच्ची भी आराम से रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और ज़रूरत पड़ा तो 12 बजे भी निकल सकती है। क्योंकि देखिए, अभी कल्चर है, नाइट शिफ्ट की ड्यूटी भी महिलाएं कर रही है, तो उनको तो निकलना ही पड़ेगा। तो अभी जो हमारी अभी पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री आए हैं, मुझे पूरा भरोसा है, हम लोग जनता को पूरा उन पर भरोसा है कि ऐसे पश्चिम बंगाल सरकार बनाएंगे जो जहाँ पे हम लोग डर मुक्त, भय मुक्त, और जो महिलाओं का सम्मान जो इस सरकार में नहीं था, वो सम्मान हमें वापस चाहिए। हमारी बहू बेटियों का सम्मान, हमारे महिलाओं का सम्मान, हमारी बेटियों का सम्मान। और हमें लगता है कि ज़रूर ये सरकार पूरा करेगी, हमें तो भरोसा है और जनता को भी भरोसा, इसलिए जनता ने उनको वोट किया है। भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने इसीलिए वोट किया है कि इनकी सरकार आने के बाद हम इन सब चीज़ों से बच पाए, हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारे माँओं को सुरक्षित रह पाए, मान सम्मान दिला पाए।